आपको पता है एसबीआई पीओ क्वांट में 15 मार्क्स फ्री पड़े होते हैं, लेकिन 90% स्टूडेंट्स उन्हें देख ही नहीं पाते। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट्स हो जो डीआई से पेपर स्टार्ट कर रहे हो, तो बी केयरफुल। आप 50% पेपर वहीं पे हार चुके हो, क्योंकि आपको पता है टॉपर की स्ट्रैटेजी और एवरेज स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस है उसका अटेम्प्ट ऑर्डर। और इस आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन सा टॉपिक पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए, कौन सा छोड़ देना चाहिए, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ए टू जेड। एंड प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 15 मार्क्स एटलीस्ट मिलेंगे क्वांट में, बिना मेहनत किए ज़्यादा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सबसे पहले डीआई पे अटैक करते हैं, जो कि बहुत बहुत गलत चीज़ है। मतलब मैं तो बोलूँगी ये बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। इससे तो क्या होता है, सबसे पहले कि आप डीआई से स्टार्ट करते हो, इससे आपके 10 से 12 मिनट वेस्ट हो जाते हैं एक डीआई को सॉल्व करने में, जिसमें 5 क्वेश्चन मिलते हैं। और उससे आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हो, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आपका डाउन चला जाता है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है। ये गलती मैंने खुद की है जब मैं मॉक्स देती हूँ। और जब डीआई में 15 मिनट आपका वेस्ट हो जाता है ना, और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होता है, बहुत अजीब लगने लगता है और पूरा पेपर बेकार चला जाता है। तो सबसे पहले जो इजी 10 से 15 मार्क्स है जो आपके, वो सिक्योर करो, वो आप अपने खाते में जमा करो, और उसके बाद आप डीआई पे अटैक करो, उसके बाद अर्थमेटिक पे अटैक करो। तो ये है एक करेक्ट स्ट्रैटेजी। और चलो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन। आपको पता है सिंप्लीफिकेशन 4 से 5 मार्क्स का आता है, 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। इसमें 3 से 4 मिनट हार्डली आपको टाइम लगता है। मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो ना, तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ट्रस्ट मी। बहुत इजी टॉपिक होता है। नंबर सीरीज भी वही रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सिंपल, अगेन सिंपल डीआई। एक डीआई, 2 डीआई आती है एसबीआई पीओ क्वांट में। एक सिंपल होती है और एक थोड़ी डिफिकल्ट होती है, टफ होती है। तो वो सिंपल वाली आपको इसमें इंक्लूड करनी है, छोड़ना नहीं है उसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और फिर आपका थोड़ा सा टेंशन, प्रेशर जो होता है ना, कम हो जाएगा, और इससे आप क्या करोगे, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करनी है चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके रिजल्ट के लिए। सबसे पहले देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, या अप्रोक्सीमेशन। 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 मिनट लगाना है इसमें, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी डेली इस चीज़ की, ठीक है। स्पीड बेस्ड होता है इसमें, बस स्पीड पे काम करो, और एग्जैक्ट सॉल्व मत करो, एग्जैक्ट सॉल्यूशन मत ढूंढो। यही गलती बहुत लोग करते हैं कि वो एकदम एग्जैक्ट चीज़ें करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो ये चीज़ें नहीं करना है, आपको ऑप्शंस देखना है। गोल्डन रूल्स में इसका बताती हूँ आपको। इसमें क्या करना है, आपको ऑप्शन देखना है, फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगाना है, आइडिया लगाना है ऑप्शन देख के कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। एंड आई एम सो सॉरी गाइस, मेरा गला बहुत बुरी तरीके से बैठा हुआ है, पूरा ख़राब है, बट फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। बट ये है हमारा गोल्डन रूल। पहले आपको ऑप्शन देखना है, और ऑप्शन से ना समझ आ जाता है, आइडिया लग जाता है कि कैसा क्वेश्चन है, क्या है। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के आपको 5 मार्क्स अपने खाते में ले लेने हैं, और उसके बाद नंबर सीरीज भी 5 मार्क्स का आता है। अगर आप क्लर्क का देने जा रहे हो तब तो ये थोड़ा और बढ़ जाता है, लेकिन अगर पीओ में है तो थोड़ा कम रहता है। लेकिन फिर भी ये चीज़ छोटी नहीं है, ये चीज़ फ्री के नंबर होते हैं, मतलब फ्री में नंबर वहाँ पे रखे हुए होते हैं, बस आपको उठाने आना चाहिए। तो ये बात है। सबसे कॉमन पैटर्न्स आपको पता है, सिंपल डिफरेंस कहा जाएगा, या इंक्रीजिंग डिफरेंस, या सेकेंड डिफरेंस, स्क्वायर एंड क्यूब, अल्टरनेट पैटर्न्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, ये सब आता है। तो ये जो क्या है, नॉर्मल पैटर्न्स है। और हम पता है क्वेश्चन नंबर सीरीज के देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ डिफिकल्ट ही होगा, बट कई बार ना क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बहुत मतलब सिंपल, एक डिफरेंस का होता है या डबल डिफरेंस का होता है कभी कभी। तो इसको मतलब हम बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ठीक है।
हालांकि क्वेश्चन सिंपल होता है, लेकिन हम पता नहीं क्यों उसको समझते हैं कि अरे इतना सिंपल नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसा ऐसा सोच के हम उसको और ख़राब कर देते हैं, और पूरा ओवर थिंकिंग से हमारा टाइम किलिंग हो जाता है। तो ये गोल्डन रूल है कि आपको अगर सिंपल दिख रहा है तो उसी वे में स्टार्ट करो, उसको ज़्यादा सोचो मत, ओवर थिंक मत करो, स्टार्ट करो उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है, इसमें तो 30-40 सेकेंड पर क्वेश्चन आपको करने हैं, फैक्टराइज करना और निकल जाता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, और ये सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तो टेबल याद होना चाहिए 25 तक, मतलब याद एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। कि आपको नींद में भी कोई पूछे ना कि 24 का टेबल बताओ, तो आपको आना चाहिए। और 20 तक क्यूब, या मतलब क्यूब रूट 20 तक नहीं, एक्चुअली 20 से ज़्यादा कर लेना, 30 तक कर लेना, क्योंकि कभी कभी ना पीओ में थोड़ा लेवल अप होके आता है, तो 30 तक रूट और क्यूब्स ये सब आपको याद होने चाहिए। तो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, आपका स्पीड एक तो बढ़ जाता है, और स्पीड बढ़ेगा तो आपको टाइम कम लगेगा। आप 10 मिनट में 15 मार्क्स ले लोगे, तो ये आपका क्या है, कॉन्फिडेंस ही बिल्ड करेगा ना। और फिर बाकी के 10 मिनट में आपको और 10 मार्क्स लेने हैं कहीं से भी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मतलब मेरा तो लगता है कि, मुझे तो लगता है क्वांट में अगर 25 भी आ रहे हैं आपके, तो इट इज़ आई मीन मोर देन इनफ, बहुत अच्छा एक मार्क्स है क्वांट के लिए। अगर आपका क्वांट वीक है तब तो ये सुपर्ब है, मतलब अगर आप उतने स्ट्रांग नहीं हो तो ये एक चीज़ है। उसके बाद ये मार्क्स सिक्योर करने के बाद आप जो सिंपल वाला डीआई है ढूंढो। 2 डीआई अगर दिया हुआ है तो उसमें ढूंढो कि कौन सा इजी है, कौन सा बन सकता है आराम से, वो आपको ढूंढना है और उसको बनाना है। मतलब 2 डीआई में एक डीआई बहुत आसान होता है, सबके लिए होता है जो सब बना सकते हो, और एक डीआई थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो थोड़ा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं उनके लिए दिया होता है। तो वो सिंपल डीआई आपको ढूंढनी है और बनानी है। अटेम्प्ट ऑर्डर आपको पता चल गया, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, फिर नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर सिंपल डीआई। ये आपको इसी ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। भले ही आपको मतलब आप पेपर खोलो और आपको दिख रहा है कि ये डीआई बहुत सिंपल है, तो ये नहीं करना कि पहले डीआई बनाने बैठ जाना, नो, पहले ये सारी चीज़ें करना फिर डीआई पे अटेम्प्ट करना। तो ये चीज़ आपको करनी है, और फिर देखो आपका मार्क्स कैसे इंक्रीज नहीं होता है, करके देखो, दिस इज ट्राइड मेथड। तो करके देखो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।